1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश होगा, जिसमें किसानों के लिए क्या खास रहेगा, किसान क्या चाहते हैं। 2022-23 के बजट में जानने के लिए यमुनानगर के किसानों से जब उनकी राय जानी गई, तो किसानों ने कहा कि आज के दौर में सभी चीजें महंगी हो चुकी है, लेकिन किसान की फसलों के दाम आज भी सरकार पूरे नहीं दे पा रही। किसानों की फसल में गिरने वाला खाद, डीजल तेल व पेस्टिसाइड के दाम काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों की फसलों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं पर किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों की राय लेकर बजट पेश करना चाहिए, ताकि आम आदमी को भी महंगाई की मार न पड़े और किसानों को भी उनकी फसलों के उचित दाम मिलते रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी सामान खरीदने के लिए आज कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं जब किसानों से बात की गई कि वह दलहन और तिलहन जैसी खेती पर जोर दे ताकि सरकार की तरफ से भी किसानों को लाभ मिल सके, तो उन्होंने कहा कि उनकी जमीन इस काबिल नहीं है कि उसमें तिलहन या दलहन जैसी खेती की जाए। अलग अलग किसानों की अलग अलग राय सामने आई है। किसानों ने उचित मूल्य के दाम देने के लिए कहा, तो किसी ने कहा कि सरकार को एक बार किसानों से चर्चा करने के बाद ही किसानों के लिए बजट तैयार करना चाहिए। किसानों के लिए जो बजट बनाया जाए वो देख के बनाया जाए किसानों की समस्याओं को, और हर साल की जो दर आ रही है वो बजट किसानों का घटता जा रहा है। जो बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बजट जो किसानों पर रखा जाता था वो हर साल कम होता जा रहा है। उसको बढ़ाया जाए। आज प्राकृतिक आपदा, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। बजट आता है, हर वर्ष बजट जारी होता है उसके लिए अलग से, लेकिन हर वर्ष बाढ़ की वजह से लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सरकार ठोकरें लगवाती है, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ कागजों में होता है, धरातल पर कुछ नहीं होता। इसकी राशि को और बढ़ाना चाहिए। आज 2000 रुपये 6000 रुपये में आता क्या है? एक एकड़ की अगर हम गन्ने पर की फसल पर एक स्प्रे की दवाई लेते हैं, एक बार की स्प्रे की दवाई उसकी कीमत भी 1700 रुपये है, एक दवाई की कीमत, और हमारे को मिलते हैं 2000 रुपये, साल में 6000 रुपये। तो इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए। महंगाई को देखते हुए 2 सिलेंडर आते हैं, अगर आज की 2 भी पूरे सिलेंडर नहीं आते, अगर किसान को अपने घर में चाहिए। अब 2 फसलें बर्बाद हो गई, गेहूं की और जीरी की। पिछली 2 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन बजट जो रखा था किसान के पल्ले तो कुछ भी नहीं आया। 1 भी रुपया किसी किसान को मुआवजा तक नहीं मिला। वो बजट जाता कहाँ है, हम ये पूछना चाहते हैं। सर, अगर उस अनुदान की हम बात करें, वो अनुदान कुछ चुनिंदा लोग ही ले पाते हैं। जैसे हमारे भाई बात कर रहे थे कि जो छोटा जो किसान है वो कहाँ से रूटावेटर खरीदेगा। उसके पास छोटा, अगर उसने रूटावेटर खरीद लिया, उसके पास छोटा ट्रैक्टर है, उसको 5 एकड़ या 7 एकड़ 6 एकड़ तक का जो भी किसान है, उसको इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए ही 10 लाख रुपए चाहिए। तो अनुदान की राशि मैं मानता हूँ कि सरकार की एक अच्छी पहल है, पर वो सब तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, उसका सही जो इस्तेमाल है वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी सरकार को कुछ, अक्सर जो किसान यूनियन के जो लोग बात उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि छोटा किसान पिस रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जब भी कोई पॉलिसी, जब भी कोई नीति कोई लागू करे, कम से कम धरातल पर जाके किसानों से राय मशवरा करके उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को लागू करें।